हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि बाथरूम की दीवार पे टाइल्स को कैसे लगाते हैं। हम जो टाइल्स लगाने वाले हैं 2x4 की टाइल्स हैं हमारे पास में, और हम बाथरूम की 8 फीट हाइट तक टाइल्स को लगाएंगे और केमिकल के अंदर लगाएंगे। जैसे कि अगर आपने अब तक केमिकल के अंदर टाइल्स को अपनी साइड पे नहीं लगाया तो इस वीडियो को देखने के बाद में आप ज़रूर लगा पाएंगे। ये जो बाथरूम है इसका साइज़ है 6x7 का। तो हम आपको टाइल्स दिखाते हैं। जो टाइल्स है हमारे पास में ये विट्रीफाइड टाइल्स है, 2x4 की टाइल्स है। तो इसको पूरा केमिकल के अंदर जो लगाने का तरीका रहता है, जैसे केमिकल को कैसे मिलाते हैं, दीवार पे कैसे लगाते हैं, तो वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर पूरा दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के आइकन को ज़रूर दबा लें। अगर आप हमारे इसी प्रकार के और भी वीडियो देखने चाहते हैं दोस्तों, तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में आगे ज़रूर इसको शेयर कर दें। तो चलिए दोस्तों, इसका जो सही तरीका रहता है जैसे केमिकल वगैरह मिलाने का, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये टाइल्स रहेगी, इसको हम बाथरूम की दीवार पे लगाएंगे। अब मैं आपको केमिकल कैसे मिलाता है वो हम आपको दिखाते हैं। हम बाल्टी के अंदर केमिकल को मिलाएंगे, जैसे कि हमें कितना ल्यूथ रखना है, कितना केमिकल मिलाना है, उस हिसाब से हम एवरेज से पानी इसके अंदर मिलाते हैं और फिर उसके बाद में इसके अंदर केमिकल डाल के, और जो हमारे पास में ड्रिल मशीन है इसकी सहायता से हम केमिकल को पूरी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। तो इसको मिक्स करने का जो तरीका होता है दोस्तों बहुत ही आसान है। जैसे कि आपको ड्रिल मशीन से इसको मिक्स करना है। अगर आप हाथों से इसको या पत्ती से आप इसको मिक्स करेंगे दोस्तों तो इसके अंदर गांठ वगैरह रह जाएगी। तो आप अगर ड्रिल मशीन से इसको मिलाएंगे दोस्तों तो बिल्कुल मक्खन की तरह ये मिक्स हो जाएगा। तो ये सेम तरीका रहता है केमिकल मिलाने का, बहुत ही आसान तरीका। आप देख सकते हैं इस प्रकार का आपको केमिकल को टाइट रखना है और फिर उसके बाद में आपको इसको लगाना है। अब दोस्तों, जैसे कि हम बाथरूम के अंदर आ चुके हैं, यहाँ पे हम पहले टाइल्स का रेवल कर लेंगे और फिर उसके बाद में हम टाइल्स को लगाएंगे। तो हम जो टाइल्स को रेवल कर रहे हैं दोस्तों वो रेवल पाइप से कर रहे हैं, और नीचे आप देख सकते हैं हमने गिट्टी वगैरह लगा रखी है, उसके ऊपर हमने टाइल्स को रख किया और इसका रेवल निकाल लिया है। अब दोस्तों, आपको हम बताते हैं कि केमिकल कैसे लगाया जाता है। जैसे कि दीवार के ऊपर और टाइल्स के ऊपर केमिकल जो लगाने का तरीका होता है, सही आप गुरमाले से केमिकल को लगाएं। जैसे कि आप हमारे हाथ में जो गुरमाला देख रहे हैं दोस्तों, ये 8 mm का गुरमाला है। हम बड़ी टाइल्स जब लगाते हैं, जैसे 2x4 की टाइल्स लगाते हैं, तो इसके अंदर 8 mm का गुरमाला यूज़ लेते हैं। अगर इससे छोटी टाइल्स लगा रहे हैं, जैसे ग्लास टाइल्स वगैरह हम लगा रहे हैं दीवार के ऊपर, तो हम इसके अंदर 6 mm का गुरमाला यूज़ लेते हैं। तो इससे जो केमिकल की लहर लगेगी दोस्तों बिल्कुल परफेक्ट लगेगी 8 mm के अंदर। तो दोस्तों, अगर आपको इस प्रकार का गुरमाला वगैरह अगर खरीदना है और आपके एरिया में नहीं मिलता, तो हमारे इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ से आप इसको ऑनलाइन डायरेक्ट खरीद सकते हैं। तो आपको हमने वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रखी है, वहाँ से आप इसको डायरेक्ट खरीद सकते हैं। अब दोस्तों, आप देख सकते हैं जैसे कि हमने केमिकल जो लगाया है दीवार के ऊपर, एक्स्ट्रा केमिकल जो लगा है उसको हम निकाल लेंगे और इसकी जो लहर रहेगी वो 8 mm की ही रहेगी। हमने दीवार के ऊपर जो केमिकल को खींचा है दोस्तों वो ऊपर की तरफ हमने खींचा है, तो लाइनें जो बनी है केमिकल की वो ऊपर की तरफ बनी है, और जो टाइल्स के ऊपर हम केमिकल को खींचेंगे तो इसकी जो लहर बनेगी दोस्तों, लाइनें बनेगी, वो आड़ी बनेगी। तो इस प्रकार से हम केमिकल वगैरह लगाते हैं, तो इसकी जो केमिकल की जो लहर रहेगी दोस्तों वो प्लस के अंदर आपकी बननी चाहिए। इससे टाइल्स जो लगेगी बिल्कुल परफेक्ट लगेगी और 8 mm की ही इसके अंदर लहर रहेगी। तो दोस्तों, अगर आप सीमेंट के अंदर भी टाइल्स को लगा रहे हैं तो इसी प्रकार से आप सीमेंट के अंदर भी टाइल्स को लगा सकते हैं। आप इस गुरमाले के सीमेंट के अंदर अगर टाइल्स में यूज़ में लेंगे तो आपकी टाइल्स बिल्कुल परफेक्ट आएगी। तो बड़ी टाइल्स जब लगाते हैं दोस्तों तो काफ़ी हार्ड काम रहता है। जैसे कि टाइल्स के अंदर अगर हम टाइल्स लगा रहे हैं तो इसके अंदर बैंड वगैरह भी टाइल्स के अंदर आता है, तो बैंड को कैसे निकालते हैं वो भी मैं आपको वीडियो के अंदर ही बताऊंगा। तो अब आप देख सकते हैं हमने टाइल्स को दीवार के ऊपर ठोक दिया है, तो इस प्रकार से आपको टाइल्स को लगाना है। एक बार हम फिर से इसके अंदर जो रेवल वगैरह है उसको चेक कर लेंगे कि टाइल्स बिल्कुल सही है या नहीं है। तो आप देख सकते हैं सावल से हमने इसका रेवल चेक किया है, अब रेवल पैन से हम ऊपर का रेवल भी इसका चेक कर लेंगे। तो एक टाइल्स बिल्कुल आपको परफेक्ट लगानी है, फिर उसके बाद में इसके पास में जो टाइल्स आएगी वो उस हिसाब से लगती रहेगी। अब जो दूसरी टाइल्स हम लगाने जा रहे हैं दोस्तों, जो दूसरी टाइल्स है दोस्तों उसको हम कटिंग करेंगे और कटिंग करने के बाद में उसको लगाएंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि ऊपर से अगर कोई थोड़ी बहुत जगह खाली रह जाती है तो इससे आप पत्ती से आप इसके अंदर केमिकल को नीचे की तरफ दबा दें। तो अब ये जो दूसरी टाइल्स है दोस्तों इसकी कटिंग आ रही है, तो ये जो कटिंग है दोस्तों वो साइड के अंदर आएगी दीवार के पास में, तो इसको हम कट कर लेते हैं और फिर इसको भी लगाएंगे। तो दोस्तों, टाइल्स लगाना बहुत ही आसान काम है।
अगर आपको लगता है कि बड़ी टाइल्स आप लगा रहे हैं दोस्तों तो आपसे नहीं लगेगी, तो आप इस वीडियो को देखने के बाद आराम से बड़ी टाइल्स भी लगा सकते हैं। तो हमने इस टाइल्स को कट कर लिया है और इसी प्रकार से हम इसके ऊपर भी केमिकल लगाएंगे। और काफ़ी जो मिस्त्री होते हैं, जैसे कि अलग अलग मिस्त्री अलग अलग अपने हिसाब से लगाते हैं। जैसे कि कोई मिस्त्री क्या करते हैं कि पूरी दीवार के ऊपर केमिकल को लगाते हैं, या सीमेंट के अंदर भी लगा रहे हैं। तो पूरी दीवार पे अगर आपने केमिकल या सीमेंट वगैरह लगा ली है और फिर उसके बाद में आप अगर टाइल्स को लगाएंगे दोस्तों, तो दीवार पे केमिकल लगने के बाद में क्या होता है कि दीवार जो होती है केमिकल का पानी अपने अंदर चौंस लेती है। तो इसके कारण क्या होता है कि केमिकल जो होता है वो हल्का टाइट हो जाता है। तो टाइट होने के कारण अगर आप टाइल्स वगैरह लगाएंगे दोस्तों तो आप अच्छी तरह से टाइल्स को नहीं ठोक पाएंगे। तो टाइल्स जो लगेगी आपके, फिर उसके अंदर जॉइंट वगैरह में फ़र्क आएंगे और टाइल्स जो लगेगी वो बिल्कुल सही और परफेक्ट नहीं लगेगी। तो आपको करना क्या है, जैसे कि आप एक टाइल्स लगा रहे हैं तो एक टाइल्स के हिसाब से ही आप दीवार के ऊपर केमिकल या सीमेंट वगैरह जो भी लगा रहे हैं वो आप लगाएं और फिर उसके बाद में टाइल्स के पे केमिकल लगा के और फिर आप टाइल्स को ठोक दें। तो इस प्रकार से अगर आप टाइल्स का काम करेंगे दोस्तों तो आपके बिल्कुल परफेक्ट होएगा। तो जैसे कि मैंने ये जो वीडियो बनाया है, आप लोगों का जो कमेंट आता है, हमारे पास में काफ़ी लोगों का कमेंट आ रहा था कि इमरान भाई आप हमें टाइल्स लगा के दिखाएं। जैसे कि बाथरूम के अंदर अगर बड़ी टाइल्स हम लगाते हैं 2x4 की, तो किस प्रकार से लगाते हैं। तो इस हिसाब से मैंने आपके कमेंट के ऊपर ये वीडियो बनाया है। अब दोस्तों हम इस दूसरी टाइल्स को भी इसी तरह से लगाएंगे, जैसे कि केमिकल को हम ऊपर की तरफ खींच रहे हैं और टाइल्स के ऊपर हम आड़ा खींचेंगे। तो दूसरी टाइल्स भी हम ऐसे ही लगाएंगे। तो हर एक टाइल्स के हिसाब से आपको दीवार पे केमिकल लगाना है और टाइल्स के पीछे केमिकल लगा के और टाइल्स को आपको लगाना है। तो इस प्रकार से आप टाइल्स लगाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट आपकी टाइल्स लगेगी। अब दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बोला था कि अगर बड़ी टाइल्स हम लगाते हैं तो बड़ी टाइल्स में क्या होता है कि इसके अंदर बैंड वगैरह आता है। तो बैंड आने के कारण क्या होता है कि जॉइंट वगैरह हल्के फुल्के बाहर रह जाते हैं। तो इसको हम कैसे ठीक करें, इसको ठीक करने के लिए आपको करना क्या है, जैसे कि अगर आपका जॉइंट कोई टाइल्स का हल्का सा बाहर है बैंड के कारण, तो आपको जॉइंट को दबा के और उसके जॉइंट के अंदर हल्की सी आपको फेविक्विक लगा देनी है। तो इस प्रकार से आपका जो बैंड होगा टाइल्स का वो निकल जाएगा। काफ़ी हद तक कम हो जाता है जॉइंट बैंड जो होता है टाइल्स के अंदर। तो इस प्रकार से हम फेविक्विक वगैरह भी लगाते हैं। अब दोस्तों आप देख सकते हैं हम तीसरी टाइल्स लगा रहे हैं और जो पॉइंट वगैरह आ रहे हैं, जैसे कि शावर का जो पॉइंट आ रहा है तो उसके अंदर हमने कटिंग कर ली है और जो टूटी वगैरह का पॉइंट आ रहा है उसको भी हमने टाइल्स के अंदर कटिंग कर लिया है। तो ये जो तीसरी टाइल्स है हम इसी प्रकार से लगाएंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बोला है कि इसके अंदर जो हम गुरमाला यूज़ ले रहे हैं वो 8 mm का गुरमाला यूज़ ले रहे हैं। और छोटी टाइल्स जब लगाते हैं, जैसे कि बाथरूम के अंदर ग्लास टाइल्स वगैरह लगाते हैं तो उसके अंदर 6 mm का यूज़ लेते हैं। अगर आप फ्लोरिंग के अंदर टाइल्स वगैरह लगा रहे हैं तो उसके अंदर आप 10 mm और 12 mm का गुरमाला यूज़ ले सकते हैं। दोस्तों साथ में आपको मैं ये भी बता दूं कि अगर आपको इसी प्रकार के और भी वीडियो देखने हैं, जैसे कि फ्लोरिंग के अंदर हम टाइल्स वगैरह लगाते हैं 2x2 की टाइल्स और 4x4 की टाइल्स, तो आपको अगर उसका वीडियो देखना है दोस्तों तो आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। हम आपके लिए और भी इसी प्रकार के वीडियो लाते रहेंगे। और एपॉक्सी ग्राउट के अंदर जैसे कि हम टाइल्स लगाते हैं उसके अंदर 3 mm का, 5 mm और 6 mm का हम ग्रुप बनाते हैं। तो उसके अंदर एपॉक्सी वगैरह कैसे डालते हैं, एपॉक्सी कैसे करते हैं, तो उसका अगर आपको वीडियो देखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें। और दोस्तों आप देख सकते हैं अब जो कटिंग जो हमारी टाइल्स है कटिंग के अंदर आ रही है साइड में, तो इसको भी हम लगा रहे हैं। तो इसी प्रकार से लगा रहे हैं। और आपको जैसे टाइल्स आपको लगानी है दोस्तों केमिकल के अंदर, तो आप जो भी टाइल्स आपकी लग रही है तो उसकी जो पहले जो टाइल्स लग चुकी है उसके अंदर आप उसकी धार को बिल्कुल साफ़ करके और फिर टाइल्स को लगाएं। इससे आपका जो जॉइंट है टाइल्स का बिल्कुल बारीक आएगा। तो इसी प्रकार से आपको टाइल्स नंबर लगाना है। तो दोस्तों हर एक टाइल्स को हम इसी प्रकार से लगा रहे हैं। केमिकल जो खींच रहे हैं वो आधा टाइल्स के ऊपर खींच रहे हैं और जो दीवार के ऊपर हम केमिकल को खींचते हैं वो ऊपर की तरफ खींचते हैं। तो इसके अंदर केमिकल में जो लहर रहती है वो प्लस के अंदर बनती है। तो अब आप देख सकते हैं ये 5वीं टाइल्स हम लगा रहे हैं। और हमारा जो बाथरूम है दोस्तों इसकी जैसे कि मैंने हाइट बताई है आपको जो टाइल्स लगाने की, वो तकरीबन 8 फीट हाइट तक टाइल्स लगेगी। तो इसी प्रकार से हर एक टाइल्स को हम लगाएंगे। तो काफ़ी ज़्यादा हाइट है इसकी और एक तरफ 4 टाइल्स आ रही है और एक तरफ जो कटिंग वाली जो टाइल्स आ रही है वो भी 4 टाइल्स आ रही है। तो इस प्रकार से 8 फीट हाइट तक ये टाइल्स लगेगी। और जो बाथरूम का मैंने आपको साइज़ बताया है 7x6 का बाथरूम का साइज़ है दोस्तों। अब दोस्तों आपको फिर से एक बार और हम बता देते हैं कि आप जब भी बाथरूम के अंदर या कोई भी दीवार के ऊपर जैसे टाइल्स वगैरह आप लगा रहे हैं, चाहे छोटी टाइल्स लगा रहे हैं चाहे बड़ी टाइल्स लगा रहे हैं, चाहे आप सीमेंट के अंदर लगा रहे हैं या फिर केमिकल के अंदर लगा रहे हैं,
तो अगर आप केमिकल के अंदर टाइल्स को लगा रहे हैं दोस्तों, तो पूरी दीवार के ऊपर आप केमिकल को ना लगाएं। इससे क्या होता है कि केमिकल का जो पानी है, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो दीवार अपने अंदर खींच लेती है, जिसके कारण केमिकल टाइट हो जाता है। और फिर अगर आप टाइल्स को लगाएंगे तो आपका टाइल्स का जो जॉइंट है वो बाहर रह जाएगा, जिसके कारण जॉइंट आप सही से नहीं मिला पाएंगे। तो आप जैसे कि दीवार के ऊपर जब भी टाइल्स को लगाएं तो दीवार पे एक ही टाइल्स के हिसाब से केमिकल को लगाएं और फिर उसके बाद में टाइल्स को लगा दें। और जो जॉइंट वगैरह, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपका जॉइंट के अंदर बैंड वगैरह आ रहा है टाइल्स के अंदर, तो हल्का सा जहाँ पे बैंड है उसको दबा के आप उसके अंदर फेविक्विक वगैरह भी लगा सकते हैं। अब दोस्तों आप देख सकते हैं ये फाइनल टाइल्स लग रही है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आपको गुरमाला वगैरह ख़रीदना है तो हमारे इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ से आप जाके इसको डायरेक्ट गुरमाले को ख़रीद सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो फाइनल टाइल्स है ये भी लग चुकी है। और हम जो ऊपर की जो जगह खाली रहेगी वहाँ पे हम पत्ती से इसके अंदर केमिकल को दबा देंगे। तो इस प्रकार से हम टाइल्स वगैरह लगाते हैं। ये जो तरीका होता है दोस्तों बिल्कुल परफेक्ट होता है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर करें और आप हमें कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। तो दोस्तों आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही जानकारी के साथ और ऐसे ही वीडियो के साथ।